नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। तो आज है 6 जून और रोज सीखो रोज बढ़ो करंट अफेयर्स के साथ की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने नमस्ते योजना के तहत कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग हेतु एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये राइट आंसर होगा। देखिए इसमें और देख लीजिए, ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया नई दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। इसके साथ ही इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो है वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन। ठीक है, वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप, वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप, इस ऐप की लॉन्चिंग की गई। तो देखिए इसको आपको ध्यान रखना है, मंत्रालय ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ ये ऐप इस वजह से लॉन्च किया गया ताकि इन्हें सोशल जस्टिस मिल सके, स्किल डेवलपमेंट किया जा सके इनका। तो ये सारी चीज़ें हैं और फॉर्मल आइडेंटिटी, ये सबसे बड़ी बात है इस एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, अपनी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित होने वाली है? तो ज्ञानवीरों, ये इस साल के अंत तक क्वाड की बैठक आपकी वॉशिंगटन में होने वाली है। ठीक है, क्वाड की बैठक वॉशिंगटन में होने वाली है। इसके साथ ही देखिए जो क्वाड है वो 4 देशों का समूह है, 4 देशों का समूह है। ठीक है, तो ये देश देख लीजिए, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 देशों का समूह है। ठीक है, और क्वाड जो है इसकी जो गठन किया गया था या इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2017 में की गई थी। सबसे पहली बार शिंजो अबे ने 2007 में ही 2007 में ही इसके विचार लाया था। शिंजो अबे के द्वारा, जापान के शिंजो अबे के द्वारा 2007 में ही इसका परफॉर्मा लाया गया था, लेकिन तब इसका गठन या इसकी स्थापना नहीं हो पाई। 2017 में इसका गठन हो पाया। और देखिए मेनली इसका जो काम है वो है सिक्योरिटी की, समृद्धि, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं। ठीक है, क्षेत्र के देश हैं। और देखिए इन्हें चतुर्भुज देश भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, इन्हें चतुर्भुज देश भी कहा जाता है। ठीक है, चतुर्भुज देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो भारत, जापान, उसके बाद फिर यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इधर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से ये चतुर्भुज इस तरीके से बनता है। तो आपको मैप में ये चीज़ देख लेना है। आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए। हाल ही में अफगानिस्तान सहित अमेरिका ने कुल कितने देशों के लोगों को अमेरिका की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो टोटल यहाँ पर देखिए 12 कंट्री हैं, आपको ये ध्यान रखना है। 12 कंट्री पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा? तो ये कनाडा में किया जाएगा, कनाडा के अल्बर्टा नामक स्थान पर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री इसमें भाग लेते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कनाडा से टेंशन्स के कारण भारत को बुलावा या भारत को निमंत्रण नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री इसमें भाग नहीं लेंगे। तो देखिए जो G7 शिखर सम्मेलन है ये 7 विकसित देशों का समूह है। ठीक है, 7 विकसित देशों का समूह है और देशों का समूह। इसके साथ ही साथ देखिए इसमें जो 7 देश हैं उसमें ये 4 देश हैं, ये कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, प्लस 3 और देश मिलेंगे आपको। उनका नाम है फ्रांस के साथ ही आपको मिलेगा यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ठीक है, यानी कि 4, 3, 7 ये आपके देश हो गए। और देखिए G7 जो देशों का गठन हुआ था ये हुआ था 1975 में। ठीक है, नवंबर 1975 में इन देशों का गठन किया गया था और कनाडा इसमें शामिल हुआ बाद में। पहले ये फ्रांस का विचार था, फ्रांस ऐसे परफॉर्मा को लेकर के आया था कि G7 का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद न 75 में गठन हुआ और
कनाडा शामिल हुआ 1976 में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ही कनाडा इसमें शामिल हो गया। तो आपको इतने सारे फैक्ट्स ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आ जाइए और देखिए ये मेनली जो ये प्लेटफॉर्म है इसके तहत वैश्विक मुद्दों पर बात की जाती है, ठीक है, मेनली वैश्विक मुद्दों पर बात की जाती है। आइए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा अपने आवास पर कौन सा पौधा लगाया गया, ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम जो संकल्प चलाया गया है, यानी कि हर एक व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए। इस संकल्प के आधार पर जो पौधा लगाया गया वो सिंदूर का पौधा था। सिंदूर का पौधा लगाने का ये कारण था क्योंकि गुजरात के कच्छ की कुछ वीरंगाओं ने, जिन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था, उन्होंने मोदी जी को सिंदूर का पौधा दिया था, गिफ्ट किया था। तो वही पौधा ला करके दिल्ली में अपने निवास में पौधा इस सिंदूर को लगाया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन ज्ञानवीरों पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। IPL 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ सूर्य कुमार यादव को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जून 2025 में ली जे म्यांग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। ली जे म्यांग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में ली जे म्यांग को राष्ट्रपति चुना गया। आ जाइए, हाल ही में किस देश ने ईद उल अजहा पर कुर्बानी पर रोक लगाई, ठीक है। तो ये मोरक्को है, अफ्रीकी देश है ये, और ये उत्तर अफ्रीका में है, ठीक है। अगर आप मैप में जाएंगे तो ये उत्तर अफ्रीका की तरफ इसकी अवस्थिति है। यहाँ के राजा मोहम्मद ने देश की आर्थिक बदहाली के चलते अकाल और पशुओं की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते उन्होंने देशवासियों से ऐसी अपील की कि ईद उल अजहा पर कुर्बानी ना दी जाए, बल्कि देशवासियों के बदले वो स्वयं कुर्बानी देंगे। हालांकि इसका बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर विरोध जारी है, ठीक है। तो ऐसा करने वाला देश मोरक्को है, आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों के मध्य रैपिड रेल चलाए जाने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है। तो देखिए इतनी सारी ट्रेन चल रही हैं, कभी रैपिड रेल चलती है, कभी कोई बुलेट ट्रेन की न्यूज आ जाती है, सब पर बैठने का मन करता है, लेकिन क्या करें, अभी दूर है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आंसर देख लीजिए। राइट आंसर होगा कानपुर से लखनऊ। कानपुर से लखनऊ तक रैपिड रेल चलाई जा रही है। ये मेनली देखिए इसलिए चलाई जाती है, जैसे मेट्रो ट्रेन होती है भीड़ भाड़ वाले स्थानों को सुगम परिवहन व्यवस्था के लिए, उसी वजह से ये रैपिड रेल भी इसी तरीके से, इसमें काफ़ी ज़्यादा यात्री आ जाते हैं, और ये जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टेशन हुआ, तो वहाँ से ये लोगों को सुविधा प्रदान कराती है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए। हारून वुमेन लीडर्स लिस्ट, ठीक है, 2025 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला का नाम बताइए। भारत की सबसे अमीर महिला, तो ये देखिए राधा बेम्बू सबसे अमीर महिला है भारत की। और ये जो लिस्ट है वो आपको ध्यान रखना है, हारून वुमेन लीडर्स लिस्ट 2025, ठीक है। और आपको ये जानना चाहिए कि ये जोहो, ठीक है, ये जोहो कॉरपोरेशन की सह संस्थापक हैं। जोहो कॉरपोरेशन की सह संस्थापक हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कॉरपोरेशन की सह संस्थापक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता 2025 से 28 तक किस देश को प्राप्त हुई है, ठीक है, किस देश को प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर देखिए ये भारत को प्राप्त हुई है, भारत ने इसमें जीत हासिल की है, और ऑस्ट्रिया को सेकंड नंबर पर वोटिंग मिली, ठीक है। तो भारत को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त हुए। और देखिए ये जो संस्थान है ये कहाँ पर है ज्ञानवीरों? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बेल्जियम पर है, ये बेल्जियम में ये संस्थान है। और 100 वर्षों में पहली बार भारत को ये अध्यक्षता प्राप्त हुई है, ठीक है ना। पहली बार भारत अध्यक्षता करेगा। और साथ ही साथ देखिए इसका जो कार्य है वो लोक प्रशासन में विज्ञान का अनुसंधान, ठीक है। तो
ये है। और देखिए ये एक गैर लाभकारी संगठन है, आपको ये भी ध्यान रखना है, गैर लाभकारी संगठन है ये, गैर लाभकारी संगठन। और इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 31 है, ठीक है, सदस्यों की संख्या 31 है। आपको इतने सारे फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्ञानवीरों। आ जाइए, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने स्कूली कोर्स से अरबी और महल भाषा को हटाने का निर्णय लिया है ज्ञानवीरों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में अपने कोर्स से अरबी और महल भाषा को हटा दिया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो जल संरक्षण जन अभियान राजस्थान राज्य ने प्रारंभ किया है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे न्यूज़पेपरों से निकाले जाते हैं, तो आपको एक जगह पर मिल जाता है, तो आप इसे पूरा जरूर देखिए और साथ के साथ याद करते चलते या अपने नोट्स भी बना लीजिए। और अगर आपकी ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि ये क्वेश्चंस इस तरीके के टेलीग्राम पे भी दिए जाएं, अवेलेबल कराए जाएं, तो बिल्कुल करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज जो पहली बार भारत आया है उसका नाम बताइए? तो MSC इरिना जो कि तिरुवनंतपुरम में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान जो कंपनी बनी है वो है एनवीडिया। एनवीडिया ये AI चिप बनाने वाली कंपनी है, AI चिप बनाती है ये कंपनी। और नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में 2 बच्चों की नीति को समाप्त करने वाला देश बना है वियतनाम। वियतनाम ऐसा देश है जिसने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया। और ज्ञानवीरों देखिए ये जो नीति है वो स्टार्ट की गई थी 1988 में, ठीक है। 1988 में वियतनाम में 2 बच्चों की नीति को प्रारंभ किया था और अब उसे समाप्त कर दिया, ठीक है, 2025 में आकर। आइए नेक्स्ट देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक के नवीनतम डाटा के अनुसार किस देश में सबसे अधिक संख्या में ग्रेजुएट्स हैं? ठीक है, तो भारत में, देखिए भारत में सबसे अधिक संख्या में ग्रेजुएट्स हैं ऑन 113 मिलियन। आपको ये संख्या भी याद होनी चाहिए, स्टेट्स एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये संख्या भी पूछ ली जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए फर्स्ट पोजीशन पर अगर इंडिया है, फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पर है अमेरिका, यहाँ पर आपको मिलियन याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और थर्ड पोजीशन पर है चाइना, ठीक है, थर्ड पोजीशन पर चाइना है ज्ञानवीरों, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, दक्षिण अमेरिका के किस देश ने आदिवासियों व अश्वेतों के आरक्षण में वृद्धि की है? तो ज्ञानवीरों देखिए ब्राजील इसका आंसर है, ठीक है, ब्राजील इसका आंसर है। जो आरक्षण में वृद्धि है वो 20 से बढ़कर 30% तक हो गई है, ठीक है, 20 से बढ़कर 30% तक, तो आप ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए तो आज अगला देख लेते हैं। अगला बांग्लादेश ने, ठीक है ना, बांग्लादेश ने मुजीबुर रहमान की राष्ट्रपिता की उपाधि वापस ले ली है, ठीक है, मुजीबुर रहमान की राष्ट्रपिता की उपाधि वापस ली है। इसके साथ ही साथ जो वहाँ पे नोट्स पे इनके फोटो थे ना, रुपए पर इनके जो फोटोज थे उसको भी हटा दिया गया है। तो ये मुजीबुर रहमान है और ऐसा करने वाला देश है बांग्लादेश, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए तो आज यहीं तक, फिर आपके सामने कल उपस्थित होती हूँ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।